करेंगे हम साधना, दिल में हरा हो सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। ईश पिता की आराधना हो, उसकी आराधना, उसकी आराधना। ओ करें हम आराधना, मिलके करेंगे हम साधना, दिल में सदा हो सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। तुम जो सर्वोच्च की छत्र छाया में रहते प्रभु की स्तुति करो, हालेलुया हालेलुया। तुम जो प्रभु के सर्वोच्च में रहते प्रभु की स्तुति करो, हालेलुया हालेलुया। तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते प्रभु की स्तुति करो, हालेलुया हालेलुया। आज हम इस आराधना में भक्ति में समय में प्रभु की आराधना करते समय स्तोत्र ग्रंथ 91 पर मनन चिंतन करेंगे। इसी स्तोत्र ग्रंथ के साथ नबी दाऊद के साथ प्रभु की आराधना और प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु की छत्र छाया में जीवन और प्रेम है। प्रभु पर भरोसा रखते हुए जीवन और प्रेम है। आइए हम उसी प्रभु की आराधना करें। भंवर के बीच में तू कहता है रुक जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। मिलके करने को साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले पल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। प्रभु की छत्र छाया में जीवन और प्रेम है। प्रभु की छत्र छाया में रहने वालों के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ सुरक्षा महसूस करता है, उसी प्रकार हम प्रभु के सानिध्य में रहते हुए प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं और अपने को सुरक्षित पाते हैं, क्योंकि प्रभु हमारी ढाल है और हमारा कवच है। वह हमें संभालता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु ही एकमात्र हमारी शरण और हमारा गढ़ है और हमारा भरोसा उसी पर है।
लेकिन यदि हम प्रभु के सर्वोच्च में रहते हैं, प्रभु की छत्र छाया में रहते हैं, तो हम प्रभु से यह कह सकेंगे कि प्रभु तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा शरण स्थान तुझी में मिलता है। राजा दाऊद ने ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया। संसार के वैभव को हासिल करने के पश्चात भी हमें संसार शांति नहीं दे सकता है। केवल जब हम प्रभु को अपना सब कुछ मान लेते हैं, उसको अपना शरण स्थान मान लेते हैं, उसको अपना गढ़ मान लेते हैं, उसको अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, तो हमें संसार की सारी शांति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वह हमारे साथ हमेशा रहता है। उसने यह वादा हमसे किया कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें हर बीमारियों से, विपत्तियों से बचाऊंगा। हाँ प्यारे मित्रों, वही प्रभु हमारे साथ है। हम अपनी आवाज से प्रभु से कहें, प्रभु तू ही मेरी शरण स्थान है, प्रभु तू ही मेरी शरण स्थान है, तू ही मेरा गढ़ है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही है मेरी प्रभु की मेरी चट्टान, उठते हुए तूफानों में, बढ़ती हुई बीमारियों में, बढ़ती हुई परेशानियों में हमारे साथ है। वह हमारे कदमों के साथ अपना कदम मिलाकर चलता है। हमारे जीवन के चाहे कितने भी तूफान हो, हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हो, प्रभु हमारे कदम के साथ अपना कदम मिलाता है। वह हमें पहेलियों के फंदों से, घातक महामारियों से, हर तकलीफों से हमारे विश्वास को दृढ़ करता है। महामारियों से बचाने के लिए प्रभु हमारे कदम के साथ कदम मिलाता है। वह हमें घातक महामारियों में हमारे विश्वास को स्ट्रेंथन करता है, हमारे विश्वास को दृढ़ करता है, ताकि हम किसी भी महामारी के घातक ना हो जाएं, हम किसी भी बीमारी के शिकार ना बन जाएं, बल्कि हम प्रभु की शरण स्थान में रहें, प्रभु की छत्र छाया में रहें। हम निर्गमन ग्रंथ 15:26 में पढ़ते हैं, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो वह तुम्हें तुम्हारी बीमारियों से दूर रखेगा, कोई भी बीमारी तुम पर नहीं ढहेगी, जिस प्रकार उसने अपने इस्राएली को बचाया, क्योंकि वह ही प्रभु है, वह प्रभु जो हमारे साथ रहता है, हमारी बीमारियों में हमारा साथ देता है, हमारी बीमारियों में अपने पवित्र लहू से हमें छू लेता है, हमारी परेशानियों में हमारा साथ देता है, उसके पवित्र खून का एक एक कतरा हमारे लिए बहाता है, क्योंकि वही प्रभु हमारे साथ रहता है। हमें उसकी ओर अभिमुख होना है, उसकी वाणी को ध्यान से सुनना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। बीमारी देख तेरा सिर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना
उठाकर तुमको ढक लेता है। तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसके पवित्र वचनों से हमें आश्वासन मिलता है। वो हमारी कठिनाइयों में, हमारे परेशानियों में हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि अपने पंख फैलाकर हमें अपने पास रखेगा। हम चाहे पाप की दास्तां में गिरते जाए, दुनिया की वो माया में गिर जाए, लेकिन हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं। हम अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को समर्पित करें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरी छत्र छाया में रहना चाहता हूँ। प्रभु मैं तेरी पंखों की छाया में रहना चाहता हूँ। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को नहीं भूलती, उसी प्रकार हमारा प्रभु हमें नहीं भूलता। वह हमने ढाल में, अपने कवच में रखता है। वह हमारे शरीर को अपने साथ, अपने कवच में, नियंत्रण में रखता है। वह हमारे परेशानियों में हमें लड़ने की ताकत देता है। आइए हम अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाएं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमेशा हमेशा हमारे जीवन की परेशानियों में, हमारी तकलीफों में हमारे साथ रहना, हमारे संकट में हमारा साथ देना, हमें अपनी छत्र छाया में रखना, हमें अपने कवच में रखना, अपना प्यार का कवच, अपनी क्षमा का कवच, अपनी शक्ति का कवच हमारे ऊपर डाल दे प्रभु, हमारे साथ रहे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरे धन्यवाद। हमारे साथ रहता, हम फिर से उसी गाने को प्रभु के सामने उपस्थित करें। इस गाने के द्वारा हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए करें, प्रभु तू हमारे साथ रहता है। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी छटा, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते, प्रभु से कहो हालेलुया हालेलुया। तुम जो प्रभु की छत्र छाया में रहते, प्रभु से कहो हालेलुया हालेलुया। तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते, प्रभु से कहो हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत लूकस का सुसमाचार से ही है, अध्याय 6 पद संज्ञा 6 से लेकर। किसी दूसरे विश्राम के दिन ऐसा सभागृह जाकर शिक्षा दे रहे थे। वहां एक मनुष्य था जिसका दाया हाथ सूख गया था। शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यदि ईसा विश्राम के दिन किसी को चंगा करे तो हम उन पर दोष लगाए। ईसा ने उनके विचार जानकर सूखे हाथ वाले से कहा, उठो और बीच में खड़े हो जाओ। और वह खड़ा हो गया। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूं, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या नष्ट करना? तब उन सबों पर दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। वे बहुत क्रुद्ध हो गए और आपस में परामर्श करते रहे कि हम ईसा के विरुद्ध क्या करें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, शनिवार के दिन मैं आप सबों के संग विश्राम दिन को बालें तोड़कर खाने वाले शिष्यों के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा बहुत जो नियम के बारे में और उससे ज्यादा भूख के बारे में बताया था। और उस परिप्रेक्ष्य में आज के ये सूखे हाथ वाले व्यक्ति का भी जिक्र मैंने वहां पर किया था। परिप्रेक्ष्य वही है कि शास्त्री और फरीसी लोग प्रभु को फंसाने के एक प्रकार का मन बना लिए हैं और पहले वो शिष्यों का
एक प्रकार से उस दिन मैंने कहा था कुकृत्य, उसी को देकर नियमों का पालन ना करने का इल्जाम प्रभु पर और उनके शिष्यों पर लगाया था। और यहां पर भी वही उसी ताक में है कि ऐसा कोई मौका मिल जाए जिसके द्वारा प्रभु को फंसा दिया जाए, और प्रभु ये जानकर ऐसा एक मौका वहां पर उनके हाथ में दे देते हैं, यही साबित करने के लिए कि इंसानियत बड़ी है, इंसान बड़ा है, नियम नहीं है। उनके सोच जानकर प्रभु के इन वचनों को अगर आपने थोड़ा सा मनन किया होगा तो वहां पर लिखा गया है, उनका सोच जानकर वहां पर प्रभु ये चमत्कार दिखाते हैं। फिर से दोहराना चाहूंगा कि प्रभु के लिए इंसानियत बड़ी है, इंसान बड़ा है, नियम नहीं बड़ा है। और इसीलिए उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति को प्रभु चंगा करते हैं। हालांकि चंगाई देने के लिए वह कोई कार्य नहीं करते हैं। टेक्निकली अगर बात किया जाए, प्रभु साबत का कोई भी नियम नहीं तोड़ते हैं, सिर्फ यही कहते हैं कि तू हाथ बढ़ा, उसके आगे कुछ नहीं कहते हैं। तो बात करना भी साबत का पालन ना हो ऐसा नहीं है। प्रभु ना उन्हें स्पर्श करते हैं, ना उनको कुछ कार्य करते हैं, उस प्रकार उस व्यक्ति को उस दिन चंगाई नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि टेक्निकली अगर बताया जाए कि प्रभु कोई भी नियम का उल्लंघन वहां पर नहीं करते हैं, फिर भी अगर देखा जाए कि प्रभु चंगाई प्रदान करते हैं। और फरीसी इसी के ताक में थे। प्यारे भाई और बहनों, देखिए कि यहां पर एक व्यक्ति चंगा हो रहा है, पूरी जिंदगी भर उनके हाथ नहीं चल रहा था और प्रभु उनका हाथ ठीक कर रहे हैं। और यहां पर ऐसे भी लोग बैठे हैं कि प्रभु में ऐसा कोई कार्य दिख जाए जिसके द्वारा वह उन्हें फंसा दिए जाए। प्यारे भाई और बहनों, हमारे समाज में भी ऐसे ही लोग होते हैं जो इस ताक में है कि सामने वाला कोई गलती कर बैठे, भले अच्छाई करते करते ही वो गलती कर बैठे, ताकि हम उस पर हावी हो जाए, ताकि हम उन्हें दोषी ठहराए, ताकि हम उन्हें दोषी साबित करें, ताकि हम उन्हें क्रूसीफाई करें। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार का मनोभाव ना सिर्फ शास्त्रियों में है, हम में भी है, मुझ में भी है, और शायद मेरे वचन को सुनने वाले आप में भी है। कम से कम दूसरों के अच्छे कार्य देखकर हम उन्हें फंसाने के लिए जाल न बनाएं। प्यारे भाई और बहनों, उस शास्त्री और फरीसियों का मनोभाव हम में ना आ जाए, मैं प्रार्थना करता हूं। लेकिन यह स्वाभाविक बात है कि अक्सर इस प्रकार देखा गया है कि हम इस ताक में हैं कि अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है और उसे वाहवाही मिल रहा है और उन्हें शाबाशी मिल रहा है, तो उस व्यक्ति को कलंकित करे और उन्हें कोई ना कोई इल्जाम में फंसाए। इसी ताक में रहने वाले लोगों से मैं विशेष रूप से आज आह्वान करना चाहूंगा। आप में और उनमें, या मुझ में और उस फरीसी में कोई डिफरेंस नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे भी कहते हैं कि इंसानियत बड़ी है, इंसान बड़ा है, नियम इंसानियत और इंसान से हमेशा छोटा रहेगा। आमीन। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया।
जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हे राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु जीवित ईसा मसीह नाजरी, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 32 में हम पढ़ते हैं, संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अबदूतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार के सामने एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अबदूतों को निकाला। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जिस प्रकार 2000 साल पहले तेरे द्वार के सामने लोग एकत्र हो गए, अपने रोगों को लेकर आए, अपने दुखों को लेकर आए, अबदूतग्रस्तों को लेकर आए, उसी प्रकार हे राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु युग ख्रिस्त में उपस्थित जीवित ईसा मसीह नाजरी, हम तेरे पवित्र चरणों में रेखा कच्छप को अर्पित करते हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी लेकर आए हैं, उसके वैवाहिक जीवन को लेकर आए हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जो भी बंधने हैं, समस्याएं हैं पति और पत्नी के बीच में, उन सारे समस्याओं को तू दूर कर दे हे दया सागर। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, ऐसे जितने भी दंपति जो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं, रहना नहीं चाहते हैं, जिनके प्रति एक दूसरे के मन में घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, ऐसे सभी दंपतियों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उन सभी दंपतियों के लिए जो गलत रिश्तों की ओर आगे बढ़ चुके हैं, प्यारे यीशु हे राजाओं के राजा, उन सभी दंपतियों को लेकर आते हैं ताकि तू उन्हें सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्रदान कर। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 वचन संख्या 15 में वचन कहता है, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। हाँ प्रभु, तू उनका उद्धार कर, अपने आप को महिमान्वित कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरे पवित्र चरणों में लाकर एलिजाबेथ एर्नेस्ट को समर्पित करते हुए उसके शरीर में जितने भी रोग हैं, बीमारियां हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उससे तू उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर और अपनी दिव्य शांति से उसे भर दे। चंदन खलकों को अर्पित करते हैं, संतोष को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं उनके मन परिवर्तन के लिए। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक दे, सभी प्रकार के बंधनों से उन्हें छुटकारा प्रदान कर। हे करुणामय दया सागर प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवारों को अपनी शांति से भर दे, अपने प्रेम से भर दे। हम प्रार्थना करते हैं रोजलिन दास को तेरे पवित्र चरणों पर अर्पित करते हुए कर्ज के बंधन से उसे पूर्ण छुटकारा प्रदान कर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कोर्ट केस से उसे छुटकारा प्रदान कर। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसके जीवन में, परिवार में जो आर्थिक समस्याएं हैं, हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, आर्थिक तंगी है, उस तंगी में तू आकर उसे सहायता प्रदान कर। जितने भी भाई बहन और जितने भी परिवार इस नित्य आराधना में कोर्ट केस की छुटकारा के लिए प्रार्थना के लिए जुड़े हुए हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जो आर्थिक तंगी से छुटकारा के लिए प्रार्थना के लिए जुड़े हुए हैं और जो कर्ज के बंधन से छुटकारा के लिए जुड़े हुए हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उन पर दया कर, अपनी करुणा कर और अपने प्रेम से उन्हें भर दे, सहायता प्रदान कर। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वचन संख्या 7 में, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। हाँ प्रभु, इस वचन के सामर्थ्य से हमारे सारे भाई बहनों के जीवन में आ, उनके संकट में आ, उनके दुख में आ, विपत्ति में आ और उन बचाए के रख। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद दे। तो इस समय हम प्रार्थना करते हैं। चंगा करने वाले यीशु हालेलुया।
राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जीवित ईसा मसीह नाजरी। स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 65 वर्स 3 में वचन कहता है, सब मनुष्य तेरे पास आते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। हाँ, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु ईसा मसीह नाजरी, इसीलिए हम तेरे पास आए हैं इस वचन के सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए, भरोसा रखते हुए कि तू मनुष्यों की प्रार्थनाएं सुनता है और उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है, क्योंकि तू है ईश्वर है जो कहता है मैं बहरा नहीं हूँ, मैं सुन सकता हूँ। हाँ प्यारे यीशु, इस वचन के सामर्थ्य से इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार तूने पेतरुस के सांस के रोग से उसे चंगाई प्रदान किया, बुखार से उसे चंगाई प्रदान किया, उसी प्रकार प्रभु जी आशीष दास को जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और इस समय सही तरीके से बातचीत करने में असमर्थ है, चलने में असमर्थ है, प्रभु उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हाँ प्यारे यीशु, साथी सुरेंद्र मरकाम को, उसकी माँ और उसकी बहन जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं प्रभु, उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जितने भी दुर्घटनाग्रस्त विश्वासी या विश्वासी जो इस समय हॉस्पिटल में है प्यारे यीशु नाजरी, जो इस समय वेंटिलेटर में है, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में है, जो गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त होकर जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आशीष दास को अपनी इच्छा अनुरूप उपयुक्त जीवन साथी की आशीष प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं मोनिका रोजारियो को अर्पित करते हुए, गठिया के रोग से, हृदय के रोग से और शुगर के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जब तू इसे चंगाई प्रदान करेगा तभी ये चंगाई प्राप्त करेगी, जब तू इनका उद्धार करेगा तभी उनका उद्धार होगा। इनके चंगाई के लिए, इनके उद्धार के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जेनिफर रोजारियो को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उसे उपयुक्त जीवन साथी की आशीष प्रदान कर। तूने ही कहा है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 18 में प्रभु कहता है, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं उसके लिए उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। हाँ यीशु, तूने जेनिफर रोजारियो के समान उन सभी अविवाहित भाई बहनों के लिए उपयुक्त सहयोगी बनाया है। तू ही वह प्रभु है जो टोबिया और सारा को मिलाया, एक शरीर, एक हृदय, एक मन, एक आत्मा बनाया। उसी प्रकार जितने भी अविवाहित भाई बहनें हैं जो इस समय उदास है, निराश है, उपयुक्त सहयोगी ना मिलने के कारण, इस समय तू उन पर दया कर और उन्हें अपने जीवन साथी से, अपने सहयोगी से मिला। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। विंसी लकड़ा के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो ब्रेन से संबंधित बीमारी से पीड़ित है प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे अब्बा पिता, इस नित्य आराधना में जुड़ने वाले हर एक विश्वासी या विश्वासी के लिए प्रार्थना करते, और जो अपनी अर्जियों को, अपने रोगों को, अपने बीमारियों को इस समय तेरी ओर चढ़ा रहे हैं, तेरे श्री चरणों पर चढ़ा रहे हैं, उन पर दया कर, करुणा कर और चंगाई तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। साथ ही प्यारे विश्वासी भाई बहनों, इस समय अपने रोगों को प्रभु की ओर उठाए, क्योंकि प्रभु इस समय अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हमारे रोगों को स्पर्श कर रहा है, चंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, मुक्ति दे रहा है। इसलिए हाथ उठाकर स्तुति करते हुए उसकी आराधना करें, उससे प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 आराधना, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। उस्यारा बाबरा देरे बेरे दियारा बारा देरे 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 देरे, हालेलुया, हालेलुया, आराधना, 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 आराधना। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु
प्रभु यीशु हालेलुया